हेलो एंड नमस्ते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे। जो संबंध हमारी भूलवश या हमारे किसी भी अज्ञानता के कारण किए हुए कृत्य की वजह से हमसे दूर हो गया या टूट गया या उसके अंदर थोड़ी सी दरार आ गई है, तो उस संबंध को हम पुनः स्थापित करने के लिए ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल प्योर मन से, शुद्ध मन से, सही गलत का पूरा अवलोकन करते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि वो संबंध पुनः स्थापित हो। ठीक है, उस संबंध के पुनः स्थापित के लिए हम किसी के मन को नहीं दुखाएंगे, किसी के परिवार को नहीं तोड़ेंगे। हम किसी भी इंसान के आंसू बहने के ऊपर हम अपने किसी भी सुख के महल को खड़ा नहीं कर सकते और ऐसा हम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अपनी एक प्योर इंटेंशन रखेंगे ईश्वर के आगे समक्ष और मन से एक छोटे बच्चे की तरह अपने किए हुए पुराने नए जितने भी बुरे डीड्स हैं, बुरे काम हैं, अपराध हैं, गलतियां हैं, उन सब की हम माफ़ी मांगेंगे। सबसे पहले सीधी अफर्मेशन है, विद म्यूज़िक हम अफर्मेशन करेंगे। आपको अच्छी तरह पता है जो अफर्मेशन हम कर रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, हमारे न्यूरो सिस्टम में बैठती है और हमारे पूरे ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है वो चीज़ें क्राउन चक्रा से सब कुछ आकर्षित करने के लिए। जितनी प्योर होंगी, जितनी सीधी साधी सरल सटीक होंगी, उतनी जल्दी वो पूरी होती हैं। तो हम ये आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये छोटी सी प्रार्थना जो डेली आपको करनी है, ये आपको अपने संबंध सुधारने के लिए करनी है। इसमें हम 21 टाइम्स एक स्विच वर्ड है, संस्कृत का स्विच वर्ड है, उसे आप बोलेंगे और दोहराते रहेंगे। छोटा सा इजी सा है, बार बार बोलकर उसे सब कॉन्शियस माइंड में एकदम फिट कर लेंगे। फिट जैसे कि बिल्कुल ये चीज़ आपकी ही है और ये हो गया है। इमेजिनेशन करेंगे, हो गया है। इमेजिनेशन करेंगे, हो रहा है, कर रहे हो, जी रहे हो, खुशी में हो, उसी व्यक्ति के साथ हो, उसी चीज़ को आराम से जो पहले आप जी रहे थे अच्छे से थे, बिल्कुल सेफ थे, सुरक्षित थे, सब खुश थे, उसी सब चीज़ों को एकदम माइंड में विजुलाइज करेंगे और बोलेंगे कि हमारी जिद नहीं है, ये हमारी एक इच्छा है, ईश्वर हमारा इसे पूरा करने में सहयोग करे। ठीक है, कोई गलत इंटेंशन नहीं, किसी की हम गलत नहीं करें, हम सिर्फ अपने अच्छे के लिए प्रयास कर रहे हैं। याद रखिए, मेडिटेशन गारंटी नहीं है, मेडिटेशन एक 100% किया हुआ प्रयास है किसी चीज़ के प्रति कि हम वो पाना चाहते हैं और हमने वहाँ पर प्रयास भी किया। ये उन चीज़ों के लिए प्रयास है जो हमें पता नहीं है डायमेंशनली कितनी हाई है, क्या डिसाइडेड है, कुछ नहीं पता है। एक तीर है जो हम छोड़ते हैं, जो निशाने पे यदि लगता है तो वो भी हमारा भाग्य होता है, ईश्वर की मर्जी होती है। ठीक है, तो इस साफ सुथरी इंटेंशन के साथ, बिना किसी जिद के साथ आप बैठें, हाथ जोड़कर अपने आप को माता रानी के आगे या जिस भी ईश्वर की इष्ट की आप पूजा करते हैं उनसे प्रार्थना करें। रोज़ डेली आपको ये यहाँ से सुनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक का ये जो मैंने बोला है अभी, ये यहाँ तक करने के बाद आप देख लीजिएगा रोज़ डेली, इससे आगे आप उसको कर सकते हैं प्रैक्टिसेस में। वो मंत्रा और ये जो प्रार्थना है ये है ज़रूरी। ठीक है, तो आप सबसे पहले आँख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और बोलिए, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में, जानबूझकर इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी वर्थ में कभी भी कोई गलती हुई हो जिसकी आज ये सज़ा मैं भुगत रहा हूँ या रही हूँ, जिस वजह से मैं आज उन रिश्तों से दूर हूँ जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उनकी मैं पुनः प्राप्ति हेतु, पुनः स्थापना हेतु आपसे प्रार्थना करती हूँ। अब आप क्या बोलेंगे? अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति।
अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अस्माकं प्रेमं स्थापितं भविष्यति भविष्यति भविष्यति। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। एक बहुत अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा को अपने दोनों हाथों में महसूस कीजिए। हाथों को रब कीजिए और सबसे पहले अपने चेहरे को टच कीजिए। अपने पूरे दोनों हाथों को टच कीजिए। पानी रखा है आपने तो उसे पीजिए। काफ़ी बार ये मंत्र बोला है 21 टाइम्स। अब आप इसे अफर्म कर चुके हैं, अट्रैक्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि आपने ये सच्चे दिल से बोल लिया है तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुरू करती हैं। देखिए मंत्र का बोलना आपको अच्छी तरह पता है। चलते फिरते ऐसे ही दिमाग कहीं और है, कुछ है और ऐसे ही बोल दिया है तो वो वर्क नहीं करेगा। माइंड, बॉडी और सोल सब मिलाकर सच्चे हृदय से पावन होकर आप ये बोला करें तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होती हैं। पानी एनर्जाइज करके पीने से वो सेल्स निर्मित होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ को अट्रैक्ट करने में। और ये जो मैं बोल रही हूँ ये आपको अपनी लाइफ में सच में हो रहा है घटित, ये आपको इसमें विश्वास रखना है। और ये एक छोटी सी प्रार्थना रही, 21 टाइम्स का जो ये रिपीटेशन किया है
ये आपके मन और दिमाग में पूरे दिन चलता रहेगा, तो ये अट्रैक्ट होता रहेगा। और इसे यहाँ करके यहीं छोड़ना है आपको, और इस वाइब्रेशन में तो हाई रहना है, लेकिन पूरा दिन इस चीज़ को ये नहीं सोचना कि मैंने किया है, मुझे अभी मिलेगा, मुझे कभी मिलेगा, इतने दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं। ये आप करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल कट हो जाती हैं। फिर नेकी कर दरिया में डाल को आप थोड़ा चेंज कीजिए, मेडिटेशन करो, अफर्मेशन करो और भूल जाओ। वो अपने काम से जब लगेंगी, आपकी चीज़ें टकराएंगी यूनिवर्स से, प्योरिटी को देखते हुए तुरंत मिल जाएंगी। उसमें ना आपकी गलती है ना किसी की गलती है, वो एक डिवाइन टाइम आ जाएगा, सारी प्योर चीज़ को चुनकर ले जाएगा अपने साथ। जो प्योरिटी से कर पाए प्रार्थना, उनकी पहुंच जाएंगी उस लेवल तक, ठीक है ना। तो अब आप अपने स्थान से उठ सकते हैं, और ये मेडिटेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। इसे 31 डेज़ तक आप ऐसे करें। धन्यवाद।